बाजू खोल के देखो, साडा पल्ला भारी है, सबका मुखलिस सबका यार, कैदी नंबर 804, सबका मुखलिस सबका यार, कैदी नंबर 804, सबका मुखलिस सबका यार, कैदी नंबर 804, मेरी जान मेरी जान। कैदी नंबर 804। ये मनाजर है इस टाइम सुप्रीम कोर्ट के कैदी 804 के नारे लगाए जा रहे हैं। हर चेहरे पे खुशी आ रही है। ये आप देख सकते हैं सनाउल्लाह मसीहेल साहब भी पहुंचे हैं और यहाँ विक्ट्री बनाई जा रही है। ये मनाजर है इस टाइम यहाँ सुप्रीम कोर्ट में खुशियाँ मनाई जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में नारेबाजी की जा रही है कैदी 804 के हक में। ये आप देख सकते हैं ये मनाजर है इस टाइम सनाउल्लाह मसीहेल साहब मैं समझता हूँ कि हक की फतह है, इंसाफ की फतह है, आइन की फतह है, पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम की फतह है, ये इमरान खान के नजरिए की फतह है, ये ला इलाहा इल्लल्लाह की फतह है, यहाँ का दो जहां के हुर्मत की जंग लड़ने वाले की फतह है। ये देख सकते हैं आप जो कहते थे पीटीआई नहीं है, आज पीटीआई अपनी पूरी ताकत के साथ बहाल कर दी गई है। तमाम नशिस्तें पीटीआई को मिलेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। वकास साहब क्या कहेंगे आप आज के फैसले के? मैं कहता हूँ सारे पाकिस्तान को मुबारक हो। आज हक की सच की आज फतह हुई है और इंसाफ मिला है पाकिस्तान को। तहरीक इंसाफ वापस आ गई है। आई पीटीआई। सर बहुत चीफ इलेक्शन कमीशन को इस्तीफा देना चाहिए। इलेक्शन कमीशन के चारों मेंबरान को इस्तीफा देना चाहिए। इलेक्शन कमीशन के सारे स्टाफ को इस्तीफा देना चाहिए। आज का फैसला जो उनके खिलाफ आया, चीफ इलेक्शन कमीशन को इस्तीफा देना चाहिए। देखिए जी तहरीक इंसाफ के जो हम रहनुमा खुशियाँ मना रहे हैं। सर आज के फैसले के बाद जो एक्सटेंशन है मसीहेल साहब, एक्सटेंशन तो गई इंशाअल्लाह। मैं समझता हूँ कि ये जमहूरियत की फतह है, ये आइन की फतह है और आइन के तहत जो प्रोविजंस है ये उनकी फतह है। इंशाअल्लाह अभी इंसाफ होना मजीद बकाया है, जिसमें इमरान खान रिलीज होगा, जिसमें हमारे असीरान रिहाई पाएंगे और जो अवाम ने हमारा मैंडेट छीना गया है अभी उसकी रिकवरी भी बकाया है इंशाअल्लाह। मस्तिखेल साहब ये बताइए कि अब आप सुप्रीम कोर्ट पर एतमाद का इजहार करते हैं? देखें जी, हमने तो पहले भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर एतमाद किया था। हम ये कहते हैं कि जो फैसले भी मेरिट पे करें, इंसाफ के मुताबिक करें, चाहे वो फैसले हमारे खिलाफ हो या हमारे हक पे हो, हम आइन पे बिलीव करते हैं। बहुत शुक्रिया जी। अली मोहम्मद खान साहब आए हैं। अली मोहम्मद खान साहब क्या कहना चाहेंगे आज के फैसले के बारे में? फैसला है आखिरी जीत हक की होती है। 9 अप्रैल की रात मैंने कहा था कि वकुल जाअल हक वज़ाक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, और कह दीजिए मेरे हबीब पे जब हक आता है तो बातिल मिटता है और बातिल तो है ही मिटने के लिए। उस रात जो मैंने बात की थी कि मेरा लीडर 2/3 से आएगा, वो आ चुका है। आज से सुप्रीम कोर्ट से सनद जारी हुई है कि इमरान खान ही पाकिस्तानी कौम के दिलों में वो जीता जागता है। सर आज के फैसले को कैसे देख रहे हैं, कि क्या कहेंगे सवाल? मेरी तवक्को थी कि इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जमहूरियत मजबूत होगी और उम्मीद है कि इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। बहुत शुक्रिया जी। ये आप देख सकते हैं सलमान अकरम राजा साहब बड़ा फैसले के बाद ये तारीखी फैसला है। पाकिस्तान के अवाम की फतह हुई है। देखिए जी आज का फैसला आ गया है। ये तरीही फैसला है और अब यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए पहुँच रहे हैं। आपको मुबारक हो। ये पाकिस्तान की तारीख का एक सुनहरा दिन है। पाकिस्तान की तारीख में बहुत कम ऐसे दिन हैं जब ताकतवर और जाबिर के इरादों को मात दी हो अदालत ने। जो ये चाहते थे कि सीटें हमसे छीन कर और हमें माले गनीमत के तौर पर बांट दें और आइन का हुलिया बिगाड़े, आइनी तरामीम के जरिए उनके इरादे आज बाश हुए हैं। आज आइन की फतह हुई है। ये बहुत बड़ा दिन है, ये बहुत बड़ा दिन है। मैं अवाम को खुशखबरी देता हूँ कि आज हमने एक कानूनी जंग जीती है, अब हमें सियासी जंग भी जीतनी है। पाकिस्तान के अवाम का जो इरादा था 8 फरवरी को, उसको सलब किया गया। उस इरादे को हमने अपना माना है और हम ये जिद्दोजहद जारी रखेंगे। आज की कानूनी फतह एक कदम है उस मंजिल की जानिब। हमारी मंजिल यही है कि पाकिस्तान में जमहूरियत हो, पाकिस्तान में आइन का दौरा हो और जो लोग आइन और जमहूरियत को पामाल करना चाहते हैं उनको शिकस्त हो। खड़े हैं सीसा फैलाई दीवार की तरह, हम हर सतह पे मुज़ाहमत करेंगे। मैं
आखिर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वुमेन विंग की सदर कंवर शाहजेब साहिबा के भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्हें बड़ा रोल प्ले किया है ये प्रायोरिटी लिस्टें फाइनल करने में। रात 4-4 बजे तक ये जागती रही, मेरे से वो लिस्टें फाइनल करती रही और इस मुकाम तक लाने में इनका बड़ा रोल है। इनका भी बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं। आप भी अपने ख्यालात कर जी मैं नहीं, ये ICA नहीं था, ये अपील है। हमने पिटीशन फाइल कर दी थी, पिटीशन अलाउ हो गई थी, ड्यू ग्रांट हो गई थी, ये वही है। इसके बाद अपील नहीं है, कोई अपील नहीं। आज कंवर बड़ी खुश है। पूरी दुनिया ने देखा और इस तरीके से जमहूरियत का इस्तेसाल किया गया, अवाम के मैंडेट का खून किया गया और पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमहूरी जमात इमरान खान की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से बाहर किया गया। आज इस अदालत ने इस बात का यकीन दहानी कराई, इस बात का इकरार किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नाइंसाफी हुई, अवाम के साथ नाइंसाफी हुई, अवाम वोटर के साथ नाइंसाफी हुई और आज वो नाइंसाफी देखे एंडू हुई है। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ अपनी अदालत का कि उन्होंने आइन की स्पिरिट के मुताबिक जमहूरियत को मुस्तहकम किया। उन्होंने मेहरबानी की है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात जिसको वोटर्स ने वोट दिया था उसको वापस असेंबलियों तक लेकर आए, जिसको ज़बरदस्ती बाहर निकाला गया। अब मेरा इसी बड़ी सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा है कि हमारे लीडर को इलीगल तरीके से नाजायज़ और झूठे केसेस बना के ज़बरदस्ती कैद में रखा गया है। उनके साथ जो सलूक रवा रखा गया है वो सलूक को डिज़र्व नहीं करते। वहाँ भी इंसाफ करें, इमरान खान की पिटीशंस को फ़ौरन लगाया जाए और फौरी तौर पर इंसाफ दिया जाए। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ बैरिस्टर गौहर साहब का जिन्होंने इस पूरे मुश्किल वक्त में ख़वातीन विंग का साथ दिया, सलमान अकरम राजा साहब का तो इन्होंने इस मुश्किल वक्त में, इस वक्त जब हम इतनी फसाइयत का दौर था, इन्होंने ये केस हमारी आवाज़ बन के, अवाम की आवाज़ बन के सुप्रीम कोर्ट के जो कोर्ट नंबर 1 में इसको इस अवाम की आवाज़ बने। नियाजुल्लाह नियाजी साहब का जिन्होंने सोलन मैंडेट पे आवाज़ उठाई, हमारे तमाम रुकना ILF और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अगर उसमें थोड़ी सी भी गैरत हो तो खुद ही छोड़ देना चाहिए, इससे पहले कि हम उसको खुद निकाल लें। जब मंसूर अली शाह ने, जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये कह दिया कि यार ये इनको दोबारा टाइम मिलना चाहिए था, दैट वाज द स्टार्ट ऑफ इट। मैं ये समझता हूँ कि 3-4 जजेस ने बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किए थे। नंबर 1 रॉन्ग डिसीजन, रॉन्ग इंटरप्रिटेशन। नंबर 2 क्योंकि ये सारा कुछ उस रॉन्ग इंटरप्रिटेशन से था, आर्टिकल 187 के तहत